लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर नेचुरल लुक देने के लिए या प्रोफेशनल लुक देने के लिए अपनी एनिमेशन के ऊपर कुछ थोड़ी सी ग्राफ एडिटिंग की थी, ग्राफ के अंदर चेंजेस की थी एनिमेशन की, ताकि थोड़ी सी नेचुरल लुक लगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि सीक्वेंस कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ग्राफ एडिटर से निकलने के लिए मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूंगा तो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाऊंगा। तो लेयर्स को सीक्वेंस देने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल ए करके सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, और सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद जब आप बटन दबाते हैं तो या तो सारी खुल जाती हैं, सारी एक्सपेंड हो जाती हैं, या सारी कोलैप्स हो जाती है। मैंने सारी कोलैप्स कर ली। इसके बाद मैंने अपने वर्क एरिया को डिफाइन करना है कि कहाँ तक किस लेवल पे मैं जाऊं। मैं थोड़ा सा वर्क एरिया को इस तरह करता हूं और फिर अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि एक अच्छे तरीके से मैं इसको सीक्वेंस दे सकूं। अभी मेरी सारी लेयर सेलेक्ट हुई पड़ी हैं, मैं इनको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करूंगा, अपने वर्क एरिया से बाहर निकाल लूंगा। तो अभी वन बाय वन जिस तरह भी मैंने तरतीब देनी है, ये बहुत ज्यादा जूम इन हुआ पड़ा है। लेट्स से मैंने इनको 20 फ्रेम्स तक ले गया हूँ और अपने इस वर्क एरिया को एक्सपेंड कर देता हूँ, फिर दोबारा जूम इन करता हूँ। अभी ये लेयर्स मेरी वर्क एरिया से बाहर हैं। मुझे 5 फ्रेम 10 फ्रेम इस तरह फ्रेम शो हो रहे हैं। मैंने खाली जगह क्लिक किया, देन फोन को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे इसको ले आया हूँ। तो ये सबसे मेरा पहले फोन यहाँ पे इस तरह एनिमेट हो रहा है। तो फोन के साथ मैं चाह रहा हूँ कि फोन के बाद जो है वो मेगाफोन वो आए। मेगाफोन को यहाँ पे ड्रैग करके मैं 5 फ्रेम के ऊपर ले गया हूँ, यानी कि ये जैसे ही 5 फ्रेम हो तो ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाए। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ ये स्टार वाली जो लेयर है थोड़ा सा इसके बाद जो है वो नमूदार हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो ये देखें, ये इस तरीके से स्टार्स वगैरह आ रहे हैं। देन जो है इसके स्टार के बाद आइकॉन्स जाहिर हो जाएं। तो मैंने आइकन्स वाली लेयर को ड्रैग कर लिया यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ फिर बैकग्राउंड जो है वो सबसे आखिर में आए यहाँ पे 10 फ्रेम के ऊपर, या जिस तरह भी आपकी मर्जी होगी आप इसको 10 फ्रेम के ऊपर लेके आए। तो ये जो है इस तरीके से हमें चीजें जाहिर होंगी। तो इनकी एनिमेशन उसी वक्त स्टार्ट होगी जब जहाँ पे वो लेयर स्टार्ट हो रही है। तो ये जो बैकग्राउंड की लेयर है ये भी बाहर चली गई है, तो इसको पकड़ के मैं दोबारा ले आता हूँ ताकि बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाए। तो ये एक यहाँ पे एनिमेशन लग चुकी है, बेसिक एनिमेशन इनके ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे वर्क एरिया दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ अपना। लेट्स से मैं जो है अपना वर्क एरिया 4 सेकंड्स तक लेके जाता हूँ। तो अभी मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो फिर देखें क्या होता है। तो अभी देखें एक बड़े मजे की और बड़ी अच्छी किस्म की एनिमेशन ये बन चुकी है। अगेन ये यहाँ पे आके हमारी एनिमेशन खत्म हो जाती है। तो ये फालतू हिस्सा है, अगर आप इसको ट्रिम करना चाहें तो वो भी हम करके देख लेते हैं कि इसको मजीद कैसे रिफाइन किया जा सकता है। मैं यहाँ पे इसको स्पेस दबा के पास करता हूँ, सारी लेयर्स को कंट्रोल ए के जरिए सेलेक्ट करता हूँ, फिर यू दबाता हूँ, मुझे सारे की फ्रेम्स शो हो जाएंगे। तो मेरी सारी एनिमेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि बस 20 फ्रेम्स के बाद बाकी 1-2 सेकेंड और 20 फ्रेम के बाद कुछ भी शो ना हो। तो मैं इस वर्क स्पेस को पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ वर्क एरिया को, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया। मतलब ये है कि कंपोजिशन का जो मेरा ड्यूरेशन है वो इसी तक डिफाइन कर दे। अभी बाकी जितनी भी लेयर्स थी वो कट गई हैं। तो अभी जो मेरी कंपोजिशन का टोटल टाइम है वो 2 सेकेंड्स और 20 फ्रेम्स है। दैट्स इट, मेरी यही जो है वो अभी कंपोजिशन है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा स्पेस दबाऊं तो यही मेरी जस्ट जो है वो कंपोजिशन है। दैट्स इट। तो इस वीडियो में हमारी जो बेसिक एनिमेशन की रिफाइनमेंट है वो हो चुकी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में रेंडर करने से पहले यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स लगाना चाहता हूँ, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स की जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट्स है। तो एनिमेशन के साथ साथ मोशन ग्राफिक्स यहाँ हम डील कर रहे हैं। मोशन ग्राफिक्स के बाद इसकी आती है इफेक्ट्स वगैरह। तो इसके ऊपर हम बेसिक सा एक इफेक्ट लगाएंगे जो कि एनिमेशन से रिलेवेंट होगा। तो उसके बाद हम इसको रेंडर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।